अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है वो अल्लाह है कि उसके सिवा कोई माबूद, वही हमारा खुदा है, राज़िक है, कादिर है, मालिक है, खालिक है। परवरदिगारे आलम तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात को उसी ने बनाया और उसका करम देखो, उस बनाने वाले ने करम इतना किया, 18,000 मखलूकात को पैदा किया, मगर तुम्हें और मुझे इंसान बना दिया। बेशक बाबा मैंने, आपने, हम सब ने अल्लाह से कहा तो नहीं था, दुआ तो नहीं की थी कि अल्लाह हमें तो इंसान ही बनाना। हम तो थे ही नहीं, हमारा तो वजूद ही नहीं था, उसे इख्तियार था, वो जो चाहता हमें बना देता। वो चाहता तो हमें कीड़ा बना देता, जानवर बना देता, मच्छर बना देता, मक्खी बना देता। वो कादिर है, कुदरत रखता है, ताकत वाला है, जो चाहता बना देता। लेकिन ये उसका करम है, उसकी इनायत है कि उसने इंसान बना दिया। इंसान तो दुनिया में बड़े हैं, लेकिन हक परस्त कितने। ये परवरदिगार का एहसान है, उस खालिक़े कायनात ने इंसान भी बनाया और इंसानों में साहिबे ईमान बनाया। अब देखो, बड़े सलीके से तुम सुनते रहना मेरी बातें, तुम थोड़े लोग हो अच्छे से सुनोगे, मुझे यकीन है। तो कुछ बातें मैं आपको बहुत अच्छी बता के जाऊंगा, सभी लोग अच्छी बताते हैं, और अल्लाह रसूल का जिक्र हो, हर बात अच्छी ही होती है। परवरदिगारे आलम ने साहिबे ईमान बनाया, मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया। उम्मत तो हजरत आदम की भी थी, उम्मत तो हजरत शीस पैगंबर की भी थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत भी थी। बनी इसराइल की दास्तानें भी आपने सुनी होंगी। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर 25 नबियों का जिक्र किया, 25 अंबिया का जिक्र किया, और उनकी अक़वाम का भी जिक्र किया गया। जब कुरान पढ़ोगे तो पता लगेगा उनकी उम्मतों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, अपने नबियों पे, अपने पैगंबरों पे जुल्म ढाए। और बनी इसराइल जिसका मैंने नाम लिया, उन्होंने तो कई अंबिया के कत्ल भी किए। अल्लाहु अकबर, तकरीबन 100 नबियों को बनी इसराइल ने कत्ल किया। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बनी इसराइल में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इस उम्मत में पैदा किया जिसे उम्मत मोहम्मद कहा जाता है। और वो उम्मत जिसकी अजमत अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान कर दी, जिसका मकाम मर्तबा अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान कर दिया। जब हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ते हैं, बनी इसराइल में वो भी लोग हुए जिन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया, जिन्हें अल्लाह ताला जिनसे नाराज हुआ तो अल्लाह ने अजाब भेज दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, मगर उनकी कौम पर अजाब आया, तूफान इतना खतरनाक आया, सारी कायनात में पानी ही पानी हो गया, आसमान से भी पानी बरसा, दरियाओं में भी उफान आ गया, समंदरों में भी मौजें जो है वो मौजों ने जो है सर पटकने शुरू कर दिए। याद रखो मेरे अजीजों, सारी दुनिया तबाह होने लगी, कायनात में पानी ही पानी हो गया, आबादियां डूब गई, लोग डूब कर मर गए, घरों में पानी घुस गया, कुछ बाकी न रहा। वो बाकी रहे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मौजूद थे, बस वो लोग बाकी रहे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। ऐ लोगों गौर करो, हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने जब लोग बागी
हो गए, जब लोग नाफरमान हो गए, जब लोग अल्लाह और रसूल से गद्दारी पे आमादा हुए, अल्लाह का अजाब आ गया। परवरदिगारे आलम के अजाब ने आकर घेर लिया। ऐ लोगों, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने कभी तूफान में गर्क कर दिया, कभी अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी, कभी अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, किसी को बंदर बना दिया, किसी को खिंजीर बना दिया। लेकिन देखो अल्लाह का करम कितना है, ये मुस्तफा का फैजान है, सदका मदीने वाले का है। आप और हम भी गुनाह तो करते हैं, नाफरमानियां तो करते हैं, मगर हम पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। अगर अजाब नहीं आता, ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये आमिना के लाल का कमाल है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। ये हुजूर का सदका ही तो है, वरना कितनी उम्मतें अजाब आए। और हाँ, जब उम्मतों ने अपने गुनाह, अपने जराइम देखकर उस पे शर्मिंदा होकर तौबा कर ली, तो फिर आते हुए अजाब भी टल गए, फिर अल्लाह ने उन्हें मुआफ भी कर दिया। अल्लाह ताला ने मुआफ भी फरमा दिया, अजाब भी चले गए। छेड़ो मत, एक जगह छोड़ दो, बहुत अच्छा है आपका सिस्टम, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। थोड़ा सा आवाज ज्यादा रहेगी ना, तो हम लोग रोज बोल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो आप बस इसको ऐसे ही चलाते हैं, बहुत अच्छा है, सब अच्छा। अल्लाह तुम्हारे काम में खूब बरकतें अता फरमाए, जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ने अजाब भी कभी कभी वापस ले लिए, अजाब के आसार बन गए। कब बने, चलो वो भी बताता हूँ। परवरदिगारे आलम के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, अपनी कौम को समझाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप बाजारों में खड़े होकर, आप कभी कभी रास्तों में खड़े होकर, हर जगह जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप कहते हैं, या कौम इब्दुल्लाह, आप फरमाते ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। उसी रब ने पैदा किया है, वही परवरदिगार हमारा पालनहार है, वही खुदा जिसने हमें पैदा किया है। आप अपनी कौम को बताते हैं, उस रब के आगे झुक जाओ, उस रब की बारगाह में सर झुकाओ। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, तौहीद का पैगाम सुना रहे हैं, लेकिन कौम सरकश है, कौम जो है अड़ी हुई है, और जराइम इतने बढ़ने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आप तबलीग कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग मानने को जरा भी तैयार नहीं है। बल्कि क्या किया, हजरत यूनुस पे जुल्म सितम ढाने लगे, हजरत यूनुस को मारने लगे, अल्लाह के पैगंबर को इज़ाएं पहुंचाने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे। जब पैगंबर खुदा को मारने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐ लोगों, मोहलत का वक्त है, मान जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अभी नहीं माने ना, तो फिर समझ लो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, रब का अज़ाब आ जाएगा, मान जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल दो। लेकिन वो लोग बजाय इसके कि डरते, उनके दिलों में खौफ पैदा होता, डरे नहीं बल्कि ढीठ बन गए और कहने लगे, ऐ यूनुस, तुम कहते हो अज़ाब आएगा, तो जरा ये बताओ कब आएगा, कब से तुम कहते चले आए हो, तुम कब से बताते
आते चले आए हो कि अल्लाह का अजाब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। ऐ यूनुस बताओ कब आएगा? इतने ढीठ बन गए। अल्लाह ताला के पैगंबर से फिर यूं कहने लगे कब आएगा? आज तक तो नहीं आया। कहने लगे तुम यूं ही कहते रहते हो कोई अजाब नहीं आने वाला है। अगर ऐसा होता कि तुम उस पे अल्लाह के पैगंबर होते, अगर ऐसा होता कि तुम नबी ये बरहक होते और तुम कहते हो अजाब आएगा, तो अब तक तो अजाब आ गया होता। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए, दिल टूटने लगा, दिल बर्दाश्ता हुए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने बहुत समझाया, या अल्लाह मैंने बहुत कोशिश की सुधर जाए, मैंने बहुत कोशिश की संवर जाए, लेकिन या अल्लाह ये ढीठ है, मानने को तैयार नहीं है। परवरदिगार ये तो तेरे अजाब का भी मजाक उड़ाते हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं, अब तू अपना अजाब ही भेज दे। पैगंबर ने दुआ कर दी, मगर लोगों सुनो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता हो गए थे, दिल टूट गया था, मायूस हो गया था, अपनी कौम से इस दर्जा दिल बर्दाश्ता हुए। आपने सोचा इनके दरमियान मुझे नहीं रहना, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। आज भी ऐसा होता है, इंसान जब दिल बर्दाश्ता हो जाता है, गांव में कोई उसको सताने लगे, जब सारा गांव किसी एक को तकलीफें पहुंचाने लगे, वो कहता है ज्यादा सताओगे क्या करूंगा, ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। घर के अंदर किसी को अगर बार बार टॉर्चर किया जाए, वो कहता है जी मैं घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। जब बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाता है तो ये कैफियत पैदा होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं बहुत, मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर आबादी छोड़ के चले गए, उस बस्ती को छोड़ के चले गए, वो नैनवा आबादी जिसका नाम नैनवा है, आप उसको छोड़कर चले गए। और अल्लाह ताला परवरदिगार अल्लाह ने अंबिया की जहां ड्यूटी लगाई, जहां जिम्मेदारी मुकर्रर की, तो अल्लाह का हुक्म जब तक न आए पैगंबरों को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाए, किसी भी कौम को यूं ही छोड़ के चले जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए कौम को छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ यूनुस मेरा हुक्म तो आया नहीं था, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए। ऐ यूनुस सुनो, तुम्हें कौम को तन्हा नहीं छोड़ना था, ये भी पता लग गया कि पैगंबरों को अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कौम को कभी तन्हा न छोड़ा जाए, अकेला न छोड़ा जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जब कल अंबिया को ये हुक्म दिया गया अपनी कौम को तन्हा न छोड़ना, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि नबी हमारे साथ नहीं है, ताजदार अंबिया हमारे दरमियान नहीं है। खुदा की कसम हमारे नबी आज भी हमारे साथ है, सुबह कयामत तक ताजदार मदीना हम गुनाहगारों के साथ ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हजरत फैज़ादे औलिया इकराम, नारे तकबीर। नबी हमारे साथ हैं, हुजूर अपने गुलामों की फिक्र भी रखते हैं, हुजूर बाखबर हैं हम गुलामों से। और गौर करो लोगों, इसीलिए तो हम गुलाम आका को पुकारते हैं ना, हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज भी हमारा अकीदा है नबी बाखबर है, हमारी फिक्र भी रखते हैं, हम पुकारे हमारी मदद भी करते हैं, हम पुकारे हमारे पास भी नबी तशरीफ लाते हैं। इधर दुनिया में भी बाखबर है और कब्र में गुलाम जाए उधर भी हुजूर तशरीफ लाते हैं, उधर भी ताजदार मदीना करम फरमाते हैं।
इधर भी हुजूर मौजूद हैं, उधर भी हुजूर मौजूद हैं। हमारे नबी ने न इधर हमें तन्हा छोड़ा है, न कब्र में हम गुलामों को तन्हा छोड़ा। हर हाल में मुस्तफा हमारे साथ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हुक्म तो आया नहीं था, लेकिन आबादी छोड़ के चल दिए। परवरदिगार खालिक कायनात अल्लाह ताला ने फरमाया, यूनुस क्यों चले गए छोड़ के? नहीं जाना था। आप दरिया को पार कर रहे थे, जिस कश्ती के अंदर बैठे ना, दरिया को पार करने के लिए कश्ती हिचकोले खाने लगी, पानी की लहरें। अब दरिया के अंदर बीच में कश्ती है। ए भैया, ए भाई, लतीफे सुनोगे? नहीं, तकरीर सुनो, अच्छी बात है। ये कुरान है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाकयात कुरान से हैं। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में बैठे हैं, दरिया में कश्ती है, दरमियान में है, कश्ती हिचकोले खाने लगे। अपनी हमें जो है ना मालूम होना चाहिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी मालूम होना चाहिए। हमारी कौम आज बेखबर। वो मामलात अगर सब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ असबाक है। तो उस वक्त में जो कश्ती में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए? कहा मल्लाह ने कि ये कश्ती में वजन ज्यादा है, इसीलिए ये हिचकोले खा रहे हैं। एक आदमी को निकालना पड़ेगा, एक आदमी कम हो जाएगा, वजन बैलेंस हो जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। तो अब सबको बचाना है, तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। मसला ये था कि किसे निकाला जाए, किसे दरिया में डालना। सबने मशवरा कर लिया किसे निकाला जाए, किसे निकाला जाए। मशवरा ये हुआ कि चलो कुरानदाजी की जाए, पर्चियां बनाओ, जिसका नाम आ जाए उसी को डाल दिया जाएगा। सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। पर्चियां बनाई गई, कुरानदाजी की गई, कुरान डाला गया, पर्चियां डाली गई। जब पर्ची उठाई तो नाम पैगंबरे खुदा जनाबे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आ गया। अब जब सारे लोगों ने देखा, कहने लगे ये तो नेक आदमी है, ये परहेजगार मुत्तकी आदमी है, इनको डालना अच्छी बात नहीं है। कहने लगे दोबारा डाल लो पर्चियां। इतना तो उन्होंने ख्याल किया, इतना तो लिहाज रखा, अदब किया। कहने लगे इनको नहीं, दोबारा पर्चियां डालो। दोबारा पर्चियां डाली गई, मगर अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत, उस परवरदिगार की बेनियाजी, उसकी शान, अल्लाह की मर्जी क्या थी। दोबारा पर्चियां डाली गई, दोबारा कुरानदाजी की गई। दूसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आ गया। इन्होंने कहा नहीं, अब हम इस भले आदमी को डालना पसंद नहीं करते, हम इस भले आदमी को कश्ती से निकालना पसंद नहीं करते। तो सोचा क्या करे। तीसरी मर्तबा कुरानदाजी की गई। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी की गई, पर्चियां डाली गई, तो तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जब तीसरी मर्तबा भी नाम आ गया तो सोचने लगे अब क्या किया जाए। हर बार इनका ही नाम आता है, गोया मर्जी यही है खुदा की, मंशाए रब यही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल कर दरिया में डाला गया। जब आपको दरिया में डाला गया, एक बड़ी सी मछली आई, मछली ने मुंह खोला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर पहुंच गए, मछली के पेट में। मगर इधर क्या हुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो आ गए थे, उधर उनकी कौम थी। अल्लाह का अजाब अब आसार बनने लगे। अब छाने लगा, बदलियां छाने लगी, काली घटाएं ऐसी
कि जिन्हें देख के अंदाजा हो गया कि बड़े खतरे की निशानी है, यकीनन अल्लाह का अजाब आएगा। अब लोग डर गए, घबरा गए, रोने लगे, सब घरों से निकले, मैदान में आए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अर्ज गुजार हुए, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौला करम फरमा दे, या अल्लाह हम शर्मसार हैं, मौला हमने बड़े जुर्म किए, या अल्लाह हमने तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी करीमी को नहीं समझा, अब तेरा कहर हमारे सामने है, या अल्लाह अपने कहर से हमें बचा ले, या अल्लाह इस अजाब से हमें बचा ले। इन्होंने तौबा की, ये जब रोए गिड़गिड़ाए तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है, जो तौबा करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह की रहमतें उन बंदों को पुकारती है जो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। याद रहे, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो बड़े बड़े मसाइब जो है, बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब बंदा अपने रब से अपने मामलात बयान करता है, अपने तमाम मुश्किलात में अपने परवरदिगार की बारगाह में सर रखकर अपने रब को अपना मालिक खालिक जानकर, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानकर जब रब की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, याद रखना खुदा की कसम, दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परवरदिगार को जब अपना किस्सा गम सुनाओगे, हाले दिल सुनाओगे, परवरदिगार मदद फरमाएगा, रास्ते वो निकलेंगे जो समझ में भी नहीं आएंगे और खुद ब खुद सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। पापा जिंदाबाद, बेशक सुभान बेशक। इन्होंने जब देखा रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, अजाब जो आने वाला था वो रोक दिया गया, अजाब रोक दिया गया, कौम बच गई। अब कौम कहती है, या अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हैं मगर नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वो मिल जाएं तो हम उनकी बारगाह में जाएं, उन पर ईमान तो हम ले आए, तुझ पर भी ईमान ले आए, लेकिन पैगंबर का साथ हमें मिल जाए, पैगंबर खुदा की कुर्बत मिल जाए, वो हमें तालीम दे, तरबियत दे, हमारी जिंदगियां बेहतर बन जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला करम फरमाता है तो अजाब भी वापस हो जाते हैं, लेकिन ये किस सूरत में? जब बंदा रब से डरता है और मुआफी मांगता है। और अगर ढीठ बन गया, अकड़ गया, आजकल तो हम ढीठ ही बने हुए हैं ना, आजकल हमारी हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह को हम गुनाह नहीं समझ रहे और नेकी करेंगे नहीं जरा सी भी, और नुमाइश इस दर्जा करेंगे कि पूछो मत। अगर हमने किसी गरीब को जरा सा कुछ दे दिया ना तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले डाली जाएंगी, फेसबुक पे नुमाइश पहले होगी, हमने इसको कंबल दिया। अब सर्दियों में देखना, तुम शुरू हो गई ना सर्दियां, अब कंबल बटेंगे। अब गांवों के प्रधान, चेयरमैन लोग, विधायक लोग अब कंबल बांटेंगे, कंबल गरीबों को कंबल देंगे, मगर बड़ा प्रचार होगा, बड़ी नुमाइश होगी। और अब तो वैसे भी इलेक्शन पीरियड है, आगे 24 का इलेक्शन आने वाला है। किसी गरीब की जरा सी मदद की नुमाइश पे इंतहा, रुसवा कर दिया उस गरीब को। आज हमारी कौम ने क्या किया, गरीबों को रुसवा कर दिया। और गरीब भी ये समझे कि हम अगर ऐसे वैसों के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो हमें रुसवा ही करेंगे। हमा शुमा के किसी के भी आगे हाथ फैला दोगे तो दुनिया तो रुसवा ही करेगी। नहीं, हाथ फैलाना है रब की बारगाह में फैलाओ, दामन फैलाना है मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में फैलाओ। खुदा की कसम, जितना मांगोगे उससे कहीं ज्यादा अता किया जाएगा। रब की नवाजिशा, उसकी अताएं, उसका करम। तुम आराम से चाय पीना और मेरी बात सुन रहे, परेशान तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बात?
देखो एक बात बताऊं, मैं तुम्हें 1 बजने वाला है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हंसा हंसा के चुटकुले सुना के ही रात बर्बाद कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े से लोग हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो, तो अच्छी बातें आपको सुना दी जाए। तो जब भी अपना हाल दिल बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान पढ़ो समझो। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान कहता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बंदों को मैं मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज अदा करने के बाद में जमीन में निकल पड़ो, फैल जाओ और अपने रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। किसी अमीर के दरवाजे पे न जाओ, किसी विधायक चेयरमैन प्रधान की चौखट पे न जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है तुम घरों से निकलो, जमीन में फैलो, कहाँ जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है, गोया अल्लाह मिजाज दे रहा है, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका के निकले हो, अब फैल जाओ जमीन में, अब आगे बढ़ो, हिम्मत करो और रिस्क तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो, किसी के करम पे जिंदा न रहो, फकत अल्लाह और उसके रसूल की रहमत और उनके भरोसे पे जिंदा रहो। तुम दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे, किसी की चौखट पे जाओगे, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जाओगे, परवरदिगार को अपना हाल सुनाओगे, फिर निकलोगे, रब का फजल तलाश करोगे, मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे, खुदा की कसम अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार खाली दामनों को भर देगा, तवक्को से ज्यादा अता करेगा। तो जब भी दामन फैलाए, अपने परवरदिगार के सामने दामन फैलाए। दुनिया रुसवा करती है, रब तो ऐबों पे भी पर्दा डालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली खबरदार, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, तकलीफ न पहुंचे मेरे पैगंबर को, ये मेरी अमानत है जो तेरे पेट में है, तकलीफ न पहुंचे। 40 रोज तक मछली के पेट में या 30 रोज तक आप रहे, उसके बाद में जब मछली ने किनारे पे आके, जब अल्लाह का हुक्म हुआ, इधर इन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, जब अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला करम फरमा दे, रब का करम मांगा है, रब की बारगाह में जब मुआफी मांगी है, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया, मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली अब तू यूनुस को अपने पेट से बाहर निकाल दे। मछली किनारे पे आई, किनारे पे आने के बाद में मछली ने पैगंबर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पे लाकर अपने पेट से निकाल दिया। आप दरिया के किनारे पर, अल्लाह अकबर, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मछली के पेट में भी सलामत रहे। लोगों गौर करो, मछली के पेट में हजरत यूनुस को सलामत रखने वाला कौन था? वही परवरदिगार था जिसके लिए कुरान ने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह अल्लाह बेशक वाला जिंदाबाद। वही तो खालिक, पेट में मछली के थे मगर सलामत रहे। बस इतना हुआ कि नमी की वजह से जिस्म बहुत नरम हो गया, कमजोर बहुत हो गए। फिर अल्लाह ने दरख्त पैदा किया किनारे,
अनार आपने उसको खाया, आपको कुछ तवानाई और कुछ जिस्म में ताकत आई। तो परवरदिगार वो ताकत वाला है कि बंदा अगर अपने रब की बारगाह में वफादार हो जाए ना, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें भी आसान करता है बेशक, और मुश्किल औकात में आसानियां पैदा भी परवरदिगार किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो आदमी समझ सकता है कि मछली के पेट में जाने के बाद में गोया ग़िज़ा बन जाते, जिस्म गल के खराब हो जाता, लेकिन नबी का जिस्म है, पैगंबर का जिस्म है, और अल्लाह ने मछली के पेट में रखा है। मुहाफिज मछली के पेट में परवरदिगार था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं के अंदर मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में मुहाफिज परवरदिगार था। इधर आपको आग में फेंका गया, डाला गया मंजनीक से, उधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। ताइरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए। बुलबुल सिदरा ने आकर फौरन अल्लाह का पैगाम आग को सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह या रसूल, अल्लाह ने फरमाया, ए आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली वाली। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, जिस रब ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया है। जब भी दामन फैलाओ, परवरदिगार की बारगाह में दामन फैलाओ, और अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे हुक्म भी दे दिया कि मेरा फजल तलाश करो, हलाल रोजी के लिए मेहनत करो। नौजवानों खास तौर पे आप सुनो, कभी दिल बर्दाश्त न होना, कभी तुम अपने आप को कमजोर न समझना। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना इंसान का काम है, और रोजी देना अल्लाह का काम है। जब किसी और को अपना मददगार समझ लोगे तो समझ लो कि बेकार हो जाओगे, और अल्लाह और रसूल से मदद मांगोगे, मदद भी मिलेगी, जिंदगी भी बेहतर बनेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर मेरा फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। आजकल हम लोग क्या चाहते हैं? मेहनत करनी नहीं पड़े और रातों रात बन जाए करोड़पति। इसीलिए तो ये जुआ खेलने वाले किस फिराक में खेलना है बताओ? यही तो सोच रहे हैं कि भैया एक दाव अगर लग गया ठीक तो हो जाएगी बल्ले बल्ले बल्ले, मगर बल्ले बल्ले नहीं होती, हल्ले हल्ले हो जाती है, सब साफ हो जाता है। अभी दिवाली गुजरी है ना, एक अखबार की न्यूज मैंने पढ़ी, अखबार में थी न्यूज, एक शख्स ने दिवाली के मौके पर जुआ खेलते हुए अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया। हम तो पहले सुनते ही थे बचपन से कि भैया क्या फला आदमी अपनी बीवी जुए में हार गया। इस बार हमने न्यूज अपनी आंखों से पढ़ ली, बीवी लगा दी उसने दांव पे और हार भी गया। जब हार गया तो उसके घर वाले, इसके ससुराल वाले आए, उन्होंने कहा नलायक कमबख्त, और तो सारी चीजें हार ही रहा था, ये बेटी है हमारी, बीवी है तेरी, इसको भी तूने बाजी पे लगा दिया, हार गया। मुकदमा किया गया, जो जीता था उसकी बीवी को जुए में मुकदमा किया गया। वो पुलिस ने जैसे तैसे उस मामले को रफा दफा किया। तो आदमी क्या चाह रहा, रातों रात करोड़पति बन जाऊं, यूं ही करना कुछ नहीं पड़े, एक बाजी में काम पूरा हो जाए। सट्टा लगाने वाला इसी फिराक में सट्टा लगाता है, एकदम करोड़पति बन जाऊं। जुआ खेलने वाला इसी फिराक में जुआ खेलता है कि एकदम करोड़पति बन जाऊं।
मतलब सारी एनर्जी आदमी ने इस पे लगा दी कि बगैर मेहनत के कैसे मैं करोड़पति बनूं। और काश इतनी एनर्जी वो इस पे लगा देता कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकलूं, मेहनत करूं, हलाल रिस्क जब मैं तलाश करूंगा तो अल्लाह मुझे देगा। तो अल्लाह ताला इतना देता इससे संभाला नहीं जाता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नाम सुना है आपने? बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े मशहूर वली। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में कोई आया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने एक वाकया देखा। एक शेर है, शेर ने शिकार किया, शिकार करने के बाद में उसने उसको चीर फाड़ के खाया, खुद खाया, जो बचा वो हिरन के पास एक लोमड़ी थी। लोमड़ी ऊपर एक चट्टान पे बैठी थी, आंखों से अंधी थी, नाबीना। कहता है हुजूर वो जो लोमड़ी उधर नाबीना बैठी हुई थी, तो शेर ने जो खुद खाया जो बचा लाकर लोमड़ी के आगे डाल दिया। अंधी नाबीना लोमड़ी वो उसने खा लिया। कहने लगा हुजूर अल्लाह राज़िक है, ऐसे भी रिज़्क अता कर देता है कि वो नाबीना अंधी लोमड़ी एक जगह बैठी है, अक्ल कहती है कहां से आएगा, मगर अल्लाह इंतजाम ऐसे करवा देता है कि शेर उसके पास पहुंचा रहा है, यानी रिज़्क उसका उस तक पहुंच गया। कहने लगा हुजूर अगर हम भी घर बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करने लग जाएं, हमें भी अल्लाह इसी तरह से पहुंचाएगा, हमें भी अल्लाह रोजी देगा। हजरत हसन बसरी मुस्कुराए, फरमाया तू लोमड़ी क्यों बनना चाहता है, शेर क्यों नहीं बनना चाहता? तूने सोचा भी तो ये कि लोमड़ी बन जाऊं, बैठे बैठे बस शेर बन, खुद भी खा दूसरों को भी खिला। शेर बन, तेरे साथ जिम्मेदारियां हैं, घर बार है, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं। शेर बन, निकल, खुद भी खा, औरों को भी खिला। ये जब अपने अंदर कैफियत बंदा पैदा कर ले, मैं खुद भी खाऊं, अपने साथ मुंसलिक लोगों को भी खिलाऊं या गरीबों की भी मदद करूं, तो फिर ये कैफियत पैदा करे बंदा, शेर बनने की कोशिश करे, लोमड़ी बनने की कोशिश ना करे। नौजवानों जब निकलोगे, मेहनत करोगे, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, बर्बाद नहीं करता, उसकी मेहनत का उसको फल जरूर मिलता है, भले ही देर लग जाए लेकिन मेहनत का फल पूरा मिलता है और उससे भी ज्यादा मिलता है। बंदा जितनी मेहनत करता है उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह उसको अता करता है, मगर बंदा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार बनो, सब्र और शुक्र वाली जिंदगी अपना लो, उसे इख्तियार करो। अल्लाह ने फरमाया इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है तू मेरा शुक्रगुजार बन जा, मैं तेरी नेमतें बढ़ा दूंगा, मैं नेमतें इतनी बढ़ाऊंगा तू हैरान हो जाएगा। तो लोगों याद रखो, अपने रब को अपना किस्से गम सुनाओ और किसी को ना सुनाओ। ये जो हर सिग्नल पे तुम्हें हाथ फैलाने वाले मिलेंगे, आप किसी सिग्नल पे पहुंचे, हमारे नईम भाई, हम लोग अक्सर सफर करते हैं, स्टेशन पे बाहर निकलेंगे, तब किसी सिग्नल पे गुजर रहे, गाड़ी रुकी, तब मांगने वालों ने हाथ आगे बढ़ा दिया। हमने अपने मुआशरे को इस कदर कमजोर बना दिया कि हमारे यहाँ हाथ फैलाने वाले बहुत हो गए। इतना ज्यादा हाथ फैलाने लगे, आदी हो गए, फिर आदत ने ऐसा काम खराब किया, ठीक ठाक लोग भी वो भी यही सोचने लगे कि हमें भी ऐसे बैठे बिठाए मिल जाए, तो लोग अपने अपने जुगाड़ लगाने लगे, एनर्जी यहाँ लगा दी। प्रधान के साथ कोई लग गया तो 5 साल उसी के टुकड़ों पे गुजारा कर लिया। इलेक्शन आया तो लोग पैसा खाने लगे, कभी प्रधान का खा लिया, और इलेक्शन तो होते ही रहते हैं और लोग इस किस्म के वो भी तैयार रहते हैं। अब प्रधान का खाना है, अब आगे जिला पंचायत में जो आएगा उसका खाना है, उसके बाद में जो विधायक आएगा उसका खाना है, फिर जो एमपी के इलेक्शन में आएगा उसका खाना है। इन्हीं का खाते रहेंगे, 5 साल पूरे हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की।
ये 5 साल घूमे, फिर अगले 5 साल की चक्री चल पड़ेगी। तो मियाँ सुबह ही घर से जब निकले प्रधान जी की बैठक पे पहुंच गए। अभी प्रधान सो के नहीं उठा था कि ये पहले पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी, हुक्का भर रहे हैं जाकर वहां बैठक पे उसकी। अरे अल्लाह के बंदे, सुबह सुबह तू गया भी तो कहां? प्रधान जी की बैठक पे। कितना अच्छा होता तू किसी प्रधान की बैठक पे न जाता, तू किसी अमीर आदमी के दरवाजे पे न जाता, तू जाता तो अपने परवरदिगार की बारगाह में मस्जिद में जाता, अपने सर को झुकाता, वहां अपनी अकीदत और अपनी नियाजमंदी का सबूत पेश करता। अगर तू ऐसा करता तेरा रब तुझसे राजी हो जाता और परवरदिगार रिज़्क़ के खजाने खोल देता। और हमारे अमीरों ने भी लोगों को कमजोर ही बनाया है। उन्होंने भी उन्हें बस इसी हालत में पहुंचा दिया कि बस ये हाथ ही फैलाते रहे, हाथ फैलाते रहे, हम इन्हें थोड़ा थोड़ा देते रहे, इनका ऐसी गुजारा होता रहे। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो और परवरदिगार जिस हाल में रखे उसमें रहना सीखो और फकत अल्लाह से मांगो, फकत उसके महबूब की बारगाह में इल्तिजा करो और लो लगाओ। वो नवाजने वाला है, करीम है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बाबा जिंदाबाद, बेशक इंसान जो है ना उसका इतना कमजोरी आ गई उसके अकीदे में कि वो ये सोचने लगा, ये अकीदे मेरी तरफ देखो, इधर देखो भाई, तवज्जो करो, ये अकीदे की तो कमजोरी है। अगर उसका मजबूत होता ना तो जो उसने ईमान लाया और इकरार किया था, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। क्या हम ईमान लाते हैं? अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर भी हमारा ईमान है। अच्छी बुरी कीप क्वाइट, अच्छी बुरी तकदीर पर भी हमारा ईमान है। हमारा ईमान है, अकीदा है, जो कुछ भी होता है परवरदिगार खालिक़े कायनात वो मालिको मुख्तार है, उसकी शान ये कुरान कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हमारा मालिक है, खालिक है। तकदीर हमारी जो उसने बना दी, उस परवरदिगार ने तकदीर में जितना रिस्क लिख दिया मिलेगा जरूर। अब हमारी जिम्मेदारी है अपने रब पे भरोसा और तवक्कुल करे, फिर आगे बढ़े, मेहनत करे। अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाएगा, हमारे मुकद्दर का मिलेगा, हमारे हिस्से का हमें जरूर मिलेगा। फर्क इतना है, गड़बड़ करोगे, जल्दबाजी करोगे, उसे हराम कर लोगे, आराम से लोगे, सुकून से लोगे, वही हलाल रोजी होगी। बाबा जिंदाबाद, बेशक हलाल खाओ, हलाल रिस्क कमाओ, हलाल की तमन्ना रखो, हलाल की तमन्ना में जियो। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में चलो, आखिरी बात बताकर गुफ्तगू को खत्म करते हैं। हलाल रोजी की तवक्को रखा करो, हलाल रोजी की तमन्ना रखा करो। मुकद्दर में जितना है जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हराम करके
करके ले लोगे, सुकून से लोगे, इत्मीनान से लोगे, वही रिस्क हलाल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा किसी सफर पे है, आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, अकेले हैं, घोड़ा है, घोड़े पे जीन पड़ी हुई है, जंगल से गुजर हो रहा है, नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त हुआ, आपने सोचा, ख्याल आया मैं नमाज पढ़ता, लेकिन इधर कोई भी नहीं है, कोई भी नजर नहीं आ रहा। आपने सोचा अगर कोई आदमी अगर यहाँ होता, मिल जाता और वो मेरे घोड़े की जरा सी देर रखवाली कर लेता, देखभाल कर लेता, इधर वो ठहर जाता तो मैं नमाज अदा कर लेता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुका लेता, मैं सजदे कर लेता। अल्लाहू अकबर। अभी आप सोच ही रहे थे, एक बंदा नजर आ गया, एक आदमी आपको नजर आया, आपने उसको बुलाया। करीब जब वो आया, आपने फरमाया कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज का वक्त है, तुम जरा सा अगर हमारे लिए वक्त दे सको, जहमत अगर गवारा कर सको, यहाँ पे ठहर जाओ, हमारे घोड़े की हिफाजत जरा देर के लिए करो, हम नमाज अदा कर ले, उसके बाद में तुम चले जाना, इतनी सी जहमत है। कहने लगा क्या हुआ, कोई बात नहीं है, आप नमाज पढ़िए, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, आपके घोड़े का मैं ख्याल रख लेता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने उसको खड़ा किया, आपने नमाज की नियत की, अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांध लिए, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने नमाज शुरू की, नमाज पढ़ते हैं, जब मुकम्मल होने को आई, आखिरी रकात में है, अत्तहियात में बैठे हुए हैं, कायदे के अंदर नमाज मुकम्मल होने वाली है, तो ख्याल आया एक आदमी है जंगल के अंदर, मेरी बात मान गया, मेरी बात मानकर रुक गया, अपना वक्त दे दिया, खड़ा हो गया, मेरे घोड़े की हिफाजत करने लगा। हजरत उमर ने सोचा ये रुका है, इसने वक्त दिया है, ऐसा करेंगे नमाज पढ़कर इसको 2 दिरहम दे देंगे, ये भी खुश हो जाएगा और हमारे लिए रुका है, ये एक तरह से उसकी कीमत भी हो जाएगी, 2 दिरहम इसको दे दिए जाएंगे। आपने सोचा भाई ये रुका है, इसने वक्त दिया, 2 दिरहम दे देंगे, बस आपने नमाज पूरी की। जैसे ही सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरा ना, पीछे को जब देखा घोड़ा तो था, घोड़े के ऊपर जो जीन रखी थी ना, जिस पर बैठते वो गायब थी और वो आदमी भी गायब था। जिसे मुहाफिज बनाया वही चोर साबित हुआ। ऐसा होता है भाई, जिसे अपने माल की रखवाली के लिए मुकर्रर किया जाए, कभी कभी वो चोर बन जाता है। और यकीन ना हो तो तुम देख लो, आज अगर किसी को गांव सौंपा गया, वो गांव से चोरी कर करके खाने लगा, किसी को अगर एक इलाका सौंपा गया, वो उसी को खाने लगा। लूट मार का ऐसा सिस्टम है, नीचे से ऊपर तक सब खा रहे हैं। हिफाजत के लिए बिठाया था, सब खा रहे हैं, अधिकारियों से लेकर नेताओं तक तबीयत से खा रहे हैं सब। बाहर आदमी चाह रहा है कि बस आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, आ जाए। बहुत होशियार रहने की जरूरत है, समझ रहे हो? तो जिसे मुहाफिज बनाओ वही खाने लगता है। लोगों को कुछ दिन तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में समझ में आता है, अरे कि किस चोर को हमने बिठा दिया, किस चोर के हवाले सारा निजाम कर दिया, ये चोर तो सब बर्बाद कर देगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है।
कम ज़र्फ लोग आ गए, बड़ा मसला खराब हो गया। हजरत उमर ने देखा, गया, चलो खैर कोई नहीं, चला गया। आपने घोड़ा अपना लिया, चल पड़े। शहर में पहुंचे, बाजार से जब गुजर रहे थे, हजरत उमर की नजर पड़ी एक दुकान पर बाजार के अंदर। तो उस दुकान पर जो आपके घोड़े की जीन थी वो रखी हुई नजर आई। जब आपने उसको देखा, सामने रखी है, घोड़े की जीन नजर आ गई, तो हजरत उमर फारूक आजम दुकानदार के पास गए। आपने फरमाया, ये तुमको कहां से मिली? ये हमारे घोड़े की जीन है, एक बंदा चुरा के ले गया था। उसने कहा, जी आपकी है, लेकिन मैंने तो खरीदी है, वो चोर शायद मुझे ही बेच के चला गया। कहता है, मुझे जिसने बेची 2 दिरहम में बेची है, आप 2 दिरहम दे दो, आप की है, आप ले जाओ। हजरत उमर ने 2 दिरहम दुकानदार को दिए, अपनी घोड़े की जीन ली, घोड़े पे रखी, चल दिए। मगर एक जुमला आपने फरमाया, आप फरमाते हैं इस इंसान के मुकद्दर में 2 दिरहम थे, इसकी तकदीर में 2 दिरहम थे। अगर रुक जाता, सब्र कर लेता, इंतजार कर लेता, तो हलाल करके लेता। जल्दबाजी कर गया, थे मुकद्दर में मगर हराम करके ले गया। मुकद्दर में तो थे, मिलने तो थे, गड़बड़ कर गया, जल्दबाजी कर गया, जल्दबाजी कर गया तो हराम करके ले गया। तो जल्दबाजी ना करो, सुकून से, इत्मीनान से, रब की रजा में राजी होना सीख लो, शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह का एहसान है, उसने मुझे आपको इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया। परवरदिगार आपकी मेहनतें, आपकी काविशें कबूल करे और इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। जितने लोगों ने भी यहाँ बैठ के सुना है, अल्लाह ताला सबको अमल की भी तौफीक दे और परवरदिगार ने अमल बदल भी अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, जो गलतियाँ हुई हों, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।